6 कलमे किताब व सुन्नत में इसका कोई वजूद नहीं है। कोई भी आलिम, कोई भी फकीह, कोई भी मुफ्ती इसका जवाब नहीं दे सकता। शरीयत में एक ही कलिमा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर किसी शख्स को मुसलमान करना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने से वो मुसलमान नहीं होगा। उसे जब भी आपने किसी गैर मुस्लिम को मुस्लिम करना है तो उसने शहादा देनी है, गवाही देनी है कि मैं गवाही दे रहा हूं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मैं ये गवाही दे रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो ये कलिमा जो कलिमा इस्लाम है और जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, ये उसी की तलखीस है, उसी का शॉर्टकट है। इस्लाम में बुनियादी तौर पर तो एक ही कलिमा है जिसे कलिमा शहादत कहा जाता है। आपने उसे दोम का दर्जा दिया हुआ है, अव्वल को तैयब कहा हुआ है, तो कलिमा तो एक ही है। और वो कलिमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वहदहु ला शरीका के बगैर भी ठीक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये भी ठीक है। तो ये एक ही कलिमा है। जब भी किसी शख्स को मुसलमान करना है तो इस कलिमे के साथ होगा। अगर किसी शख्स को मुसलमान करना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने से वो मुसलमान नहीं होगा। उसे जब भी आपने किसी गैर मुस्लिम को मुस्लिम करना है तो उसने शहादा देनी है, गवाही देनी है कि मैं गवाही दे रहा हूं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मैं ये गवाही दे रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो ये कलिमा जो कलिमा इस्लाम है, ये कलिमा जो है ये असल है, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है ये उसी की तलखीस है, उसी का शॉर्टकट है। असल तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल्फाज वो है, और उसी अशहदु को जो है ये खबर के तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दे दिया गया कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ये इबादत है, वहां पर ओथ है, वहां पर गवाही है। एक ही कलिमा का इख्तिसार है और एक ही कलिमा का जो है वो इजमाल है। तो बाकी जितने भी कलिमे बनाए गए हैं, वो दूसरा कलमा हो, दूसरा तो यही शहादत वाला है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, ये सारे अपनी तरफ से जो है वो लोगों की इख्तराआत हैं। किताब और सुन्नत में इनका कोई सबूत नहीं है। तीसरा कलिमा बेसिकली बाजार में दाखिल होने की दुआ है, बाजार में दाखिल होने की दुआ है, और लोगों ने उसे कलिमा के तौर पे दे लिया है। उसकी भी सनद में कलाम है। कुछ उलमा कहते हैं कि वो हदीस हसन है, कुछ कहते हैं कि नहीं हसन है, ज़ईफ है। तो बाहर कैफ इख्तलाफी मसले को छोड़ देते हैं कि उसकी सनद क्या है, लेकिन कलिमा इस्लाम में उसको किसने शामिल कर लिया कि ये तीसरा कलिमा, ये चौथा कलिमा तमजीद, और इसी तरह जो है वो बाकी कलमे, और फिर स्कूलों में याद करवाए जाते हैं, बच्चों को याद करवाए जाते हैं। आप वाली बात के निकाह के मौके पर जो है वो निकाह खान बाकायदा जो है वो दुल्हन से कलमे सुनने के लिए चले जाते हैं, दुल्हा से कलमे सुनने के लिए चले जाते हैं। तो ये बिल्कुल रस्में हैं, बिल्कुल गैर शरई मामलात हैं। और जो बंदा निकाह करने के लिए आया बैठा है, जिस बंदी ने निकाह करना है, जो निकाह के लिए दोनों फैमिलियां बैठी हैं, या मुसलमानों की फैमिलियां हैं, इन पर आप ट्रस्ट कीजिए। क्या वो मुसलमान नहीं है कि आप उनको जो है वो वहां पर कलमे पढ़ा रहे हैं? नबी करीम ने सारी जिंदगी निकाह पढ़ाए हैं, कभी भी आपने जो है वो निकाह के मौका पर कलमे नहीं पढ़ाए, तजदीद ईमान नहीं करवाया। यहां पर तो बकायदा जो है वो वहां पर कलमा पढ़ाया जाता है। अभी मैं परसों जो है वो निकाह पढ़ाया लाहौर में एक जगह पर, तो मैंने तो कलमे नहीं पढ़ाए, लेकिन वो दूल्हे का बाप जो है उसे बड़ी टेंशन हो गई कि ओ हजरत साहब ने तो कलमा नहीं पढ़ाया। तो मैंने कहा ये मुसलमान है, मुसलमान का बच्चा है ना, यहाँ पर निकाह के लिए इसीलिए आया है कि इसको दोबारा से कलमे पढ़ा के अब हम मुसलमान कर रहे हैं, और मुसलमान करते ही हम इसको जो है वो निकाह के ऊपर ले जा रहे हैं कि निकाह पढ़ो, निकाह हो रहा है तुम्हारा। तो ये कुछ अपनी तरफ से दीन के अंदर इजाफे हैं जो हमारे मौलवियों ने अख्तियार कर लिए हैं, जिसका ना हुक्म अल्लाह ने दिया है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, ना सलफ सालेहीन से उसका कोई सबूत मिलता है। तो 6 कलमे किताब व सुन्नत में इसका कोई वजूद नहीं है। कोई भी आलिम, कोई भी फकीह, कोई भी मुफ्ती इसका जवाब नहीं दे सकता। बल्कि यहाँ तक कि कुछ कलमे उनके अंदर तो अल्फाज भी ऐसे हैं जो अरबी ग्रामर की रूह से भी ठीक नहीं है, और फिर उसके अंदर पता नहीं क्या कुछ अपनी तरफ से फर्जी बना लिया गया है। तो शरीयत में एक ही कलिमा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसी का इख्तिसार है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बाकी तीसरा कलमा, चौथा कलमा, ये कोई कलमे इस्लाम में नहीं है। और निकाह में लड़की से या लड़के से कलमे सुनना, ये उस शख्स की, मर्द हो या औरत, उसकी इंसल्ट है, तौहीन है, मैं समझता हूँ, जो हमारे मुसलमान है। तो इसीलिए आप निकाह पढ़ाने के लिए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक और बड़ा यहाँ पे अहम पहलू है कि हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग अगर किसी दूसरे मजहब के बंदे को जो है वो इस्लाम में शामिल करते हैं तो उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के जो है इस्लाम में दाखिल करते हैं। लेकिन ये इस्लाम
اسلام میں داخل کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس سے حلف لینا ہے، اور جس کو آپ کلمہ دوم کہتے ہیں، در حقیقت کلمہ وہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. آپ نے یہ کہہ کے اس سے حلف لینا ہے، اور یہی اصل کلمہ ہے اسلام کے اندر، اور کوئی کلمات نہیں. یہ در حقیقت دعائیں ہیں علامہ صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ جس کو تیسرا کلمہ کہا جاتا ہے وہ بازار میں جانے کی دعا ہے، اور اسی طرح جو چوتھا پانچواں چھٹا یہ بھی یقیناً کوئی نہ کوئی دعائیں ہیں. کچھ تو ایسے ہیں پانچواں چھٹا تو بالکل اس کا وجود ہی نہیں ہے نا، ضعیف بھی کہیں وجود نہیں ہے، کسی دعا سے بھی اس کا ریلیشن نہیں ہے، تو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے بھائی. کون روکے کون پوچھے؟ اور ہمارے عوام میں تو یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ عالم سے پوچھ سکے کہ حضرت جی آپ نے یہ کہانی سنائی ہے یا آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا تو اس کی کوئی اصل قرآن اور سننا سے اس کا تو کوئی اصل بتائیے، کوئی ریفرنس تو دیجئے. ریفرنس لیس یہ 6 کلمے ہیں، ان کا کوئی وجود کتاب و سنت میں نہیں ہے سوائے کلمہ شہادت کے، لا الہ الا اللہ کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے. باقی کوئی جو ہے وہ اس کا وجود اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہم نے اس کو کمپلسری کر لیا ہے، لازمی کر لیا ہے، بچوں کو کلاسوں میں یاد کروانا ہے، اسکولوں میں یاد کروانا ہے، اور پھر اس کے امتحان ہونے ہیں، باقاعدہ نکاح میں بھی امتحان ہوتا ہے. تو یہ اپنی طرف سے شریعت کے اندر اضافہ ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے. جی علامہ صاحب نے بڑا واضح فرما دیا. اور آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، یا آپ بھی اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں تو لوگ یہ 6 کلمے سنتے ہیں، اور دلہے سے بھی یہ 6 کلمے سنے جاتے ہیں، اور دلہن سے بھی یہ 6 کلمے سنے جاتے ہیں، اور اگر انہیں نہیں آتے تو انہیں پڑھائے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں، اور آپ کے نزدیک بھی کیا یہ 6 کلمے کنسیڈر کرتے ہیں یا آپ نہیں سمجھتے؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے لازمی اپنی رائے جو ہے وہ کامنٹ باکس کے اندر بتانی ہے. ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.